संविधान के चीथड़े कर दोगे, देश खत्म हो जाएगा। क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है कि ऐसा हो सकता है जो बातें कही जा रही है, या फिर आपको लगता है कि ये दरअसल माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए जीनत जी, कई पहलू हैं जिनको मैं इस चर्चा में आगे लेके आना चाहूंगा। सर्वप्रथम ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग दिल्ली वासियों का क्यों नहीं जिक्र करते इस चर्चा में। कितनी दिल्ली वासी कितने जागरूक हैं और बुद्धिजीव हैं, क्योंकि आप देखिए कि वो भली भांति समझते हैं कि विधानसभा चुनावों के क्या मायने हैं, क्या अहमियत है, और लोकसभा के चुनावों की क्या अहमियत है। अगर हम दिल्ली लोकसभा की बात करें तो 7 सीटें भाजपा के खाते में आई, और वही अगर हम विधानसभा की बात करें 2 बारी स्पष्ट और प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने, दिल्ली के अवाम ने आम आदमी पार्टी को दिया। तो इसका मतलब साफ है कि जहां उनको प्रधानमंत्री का चेहरा दिखता है तो वो नरेंद्र मोदी को उनका वोट जाता है, और यहाँ दिल्ली सरकार की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल। तो भली भांति समझते हैं। अब रही बात कि 2 जो अंदेशे जताए जा रहे हैं, जिनकी आशंकाएं हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल के मन में, कि एक तो वो कहते हैं कि दिल्ली विधानसभा को भंग करने की पूरी कोशिश है भाजपा की, केंद्र सरकार की, पहली बात। और दूसरी बात, जो ये मर्जर हुआ है और उसके बाद भी चुनावों में जो विलंब हो रहा है और चुनाव नहीं करा रही भाजपा, तो उसके पीछे क्या कारण है। देखिए, पहले समझना पड़ेगा कि GNCT, गवर्नमेंट ऑफ NCT अमेंडमेंट जो एक्ट है 2021 का, तो उसने भली भांति डिफाइन करा है कि क्या सबकी जिम्मेदारियां हैं LG की और चुनी हुई सरकार की, और यहां पर उससे एक पावर ज्यादा मिलती है LG को। और अभी भी जो तनातनी आपस में चल रही है, इतने समय से हम देख रहे हैं आपस में हर एक मुद्दे पर, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारों की बैठक बुलाने की बात हो, वहां पर जिसपे ऐतराज आपत्ति जताई थी आम आदमी पार्टी ने, उनके नुमाइंदों ने, और उसी तरह से जब PWD पे एंटी करप्शन विभाग को उन्होंने उसके लिए जानकारी दी, तो ऐसे तमाम बातें हैं। फिर उसकी जो अरविंद केजरीवाल ने वर्ल्ड सिटी समिट उन्होंने जो जाने की बात है अगस्त 2 और 3 को है, वहां पर उसको लेकर भी जो फाइलें हैं वो LG साहब के पास हैं। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं। पानी को लेकर किल्लत मची हुई है, और उसके पहले हमने देखा कि जो जितने ये लैंडफिल साइट्स हैं, भलसवा की बात करें, गाजीपुर की बात करें, ओखला की, तो वहां पर जिम्मेदारी किसकी है। आम आदमी पार्टी अपनी दलील देती है, वो कहती है कि यहाँ पर एक कूड़े का ढेर बना दिया है भाजपा ने और MCD ने। तो ये बातें, तमाम जो बातें ये दर्शाती हैं कि यहाँ पर ऑल इज नॉट वेल, और आपस में कुछ मामले, क्योंकि ये जनमानस से जुड़े मामले हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। और एक बात समझनी पड़ेगी कि कई वर्ल्ड क्लास सिटीज को, आप पेरिस की बात करें, उनको पूर्ण राज्य का स्तर नहीं मिला हुआ है, वो ओहदा नहीं मिला हुआ है, कंप्लीट स्टेटहुड। तो यहाँ पर वो समझौता आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपस में ये तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही। ये अनिवार्य हो जाता है मेरे को जिक्र करना कि मैं एक बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं। 1998 से लेकर 2013 का जो दौर दिल्ली ने देखा, मैं दिल्ली वासी हूं, बड़ा गर्व महसूस करता हूं। शीला दीक्षित की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थी, और वहां पर ऐसे आपको ये मुद्दे नहीं देखने को मिलते थे जो अब आपको अमूमन देखने को मिलते हैं। ये बार बार एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जाता है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सफाई कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं मिल रही, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो कौन जिम्मेदार है। अब आम आदमी पार्टी अपनी जगह, उनकी बात दुरुस्त है, वो बोलते हैं कि अब तो ये मर्जर हो गया है, अब तो कम से कम समस्या का समाधान निकलना चाहिए। भाजपा अपनी दलील देती है। सर, फिर मेरा एक सवाल ये है सर, ठीक है, आपने NCT एक्ट का जिक्र किया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 2021 स्पेशली, जो उपराज्यपाल की शक्तियों, बेसिकली उसे एक लाइन में समझा जाए तो उपराज्यपाल की शक्तियां कुछ बढ़ाई जाती हैं। उस एक्ट में यही होता है कि उपराज्यपाल की कुछ शक्तियां बढ़ाई जाती हैं। और आपने हाल फिलहाल के जो नए LG हैं, पिछले LG का मैं जिक्र नहीं करूंगी, मौजूदा जो LG है उनके साथ भी आपने कुछ क्लैशेस का जिक्र किया, चाहे वो ACB को जांच सौंप देना उन अस्पतालों की, या फिर सिंगापुर फाइल रोकी हुई है, परमिशन नहीं दी जा रही जाने के लिए। ये भी छोड़ दें, हम चुनाव लटके पड़े हैं, आज भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उसको लेकर भी नाराजगी, कुछ सड़कों को लेकर परमिशन दे दी जाती है। क्या ये जो डर, इसे क्या हम डर माने कि भाई विधानसभा भंग कर दी जाएगी और उपराज्यपाल को शक्तियां दी जा रही है, केंद्र इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्या ये डर स्वाभाविक है दिल्ली सरकार का? मैं ये साफ पूछ रही हूं सर आपसे। मैं स्पष्ट बोलूंगा। देखिए, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा। आई विल नॉट मिन्स एनी वर्ड्स। देखिए, जहां तक विलंब करने की बात है, डिले कर रहे हैं MCD के चुनाव, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है आम आदमी पार्टी की, कि क्या डर सता रहा है भाजपा को। लेकिन ये विधानसभा भंग करने की बात, ये इसमें बात में दम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये सिर्फ एक अंदेशा जताया जा रहा है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है। उसके पीछे कारण है, देखिए, अब राजधानी है,
और सबसे बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा? सरकार वैसे भी, केंद्र सरकार की बात करें, मोदी सरकार की बात करें, बेशुमार चुनौतियों से निपट रही है, जूझ रही है इस समय, तो ऐसी स्थिति नहीं बनने वाली, ये सिर्फ अंदेशा है। और सबसे बड़ी बात है, गुजरात में, हिमाचल में चुनाव है, तो वहां से प्रेरित बातें तो ये अभी आपको और देखने को मिलेगी। यहां पर समझना चाहिए कि कुछ जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, नीतियां आम आदमी पार्टी की हैं या भाजपा की हैं, तो उनको तो एक स्वर में स्वागत करना चाहिए, क्योंकि एक जनमानस का, दिल्ली वासियों का अगर उसमें फायदा हो रहा है तो वहां पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है, दुविधा ये है कि वहां पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। ये असल मुद्दा है और यहां पर इससे बचने की आवश्यकता है। लेकिन ये जो आशंकाएं जताई जा रही है कि विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, लोकतंत्र का गला घोट दिया जाएगा, लोकतंत्र बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और ये सारी चीजें प्रेरित, अभी और भी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी तो एक सेमीफाइनल हुआ है उत्तर प्रदेश का चुनाव।